प्रिय दिव्यात्मन, वैदिक सनातन धर्म के पंचांग में जो पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, यह जो अवसर है 15 दिन का, ये विश्व में केवल सनातन धर्म में सनातनी लोग अपने पितरों, अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए अर्चन वंदन तर्पण कर्म करते हैं। विश्व के किसी अन्य धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस परम पावन मुक्ति पर्व, ये मुक्ति पर्व है, ये पितृपक्ष मुक्ति पर्व है। इसमें आज मैं 1 घंटे के अंदर आपको मुक्ति का महामंत्र और मुक्ति का महाविज्ञान खोलने जा रहा हूं। वास्तव में मोक्ष क्या है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये शाश्वत सनातन प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, यही मुक्ति विज्ञान है। और यह महाविज्ञान आपके समक्ष अगले 1 घंटे के अंदर सरल रूप में, सहज रूप में, ताकि अधिकांश लोग इसे जान पाएं और समझ लें और उस परम ऐश्वर्य को, वैभव को उपलब्ध हो जाएं। सरस्वती रहस्योपनिषद में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उससे प्रारंभ करते हैं। मुक्ति और बंधन को निरूपित करता हुआ, परिभाषित करता हुआ कहते हैं सरस्वती रहस्योपनिषद के मंत्र दृष्टा ऋषि, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धात् विषयासक्तं निर्विषयं मुक्ति उच्यते। बहुत ही सरल, सहज, स्पष्ट शब्दों में वैज्ञानिक रीति से मोक्ष और बंधन के कारण और विज्ञान को रख दिया है। इसमें कहते हैं ऋषि कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का जो मन है, जो चित्त है, वही मनुष्य के, जीव के बंधन का भी कारण है और वही मुक्ति का भी कारण है। क्योंकि जब विषयों से बंध जाता है, विषय युक्त हो जाता है मन, तो वह बंधन युक्त और बंधा हुआ कहा जाता है। और जब मन निर्विषय हो जाता है तो उसी को मुक्ति मोक्ष कहते हैं। समस्त वेदांत दर्शन इस एक श्लोक में समाविष्ट है। सुनने में इतना सहज सरल लग रहा है, विज्ञान वास्तव में है सरल सहज, लेकिन इसे गहराई में समझना होगा कि कैसे जो हमारा जो बाह्यमुखी मन है, नित्य अपने विषयों की ओर भागता हुआ उनमें बंध जाता है, उनमें आसक्त हो जाता है, उनमें रमण करता है और उन्हीं को सत्य मान करके युग 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 तक उनका पीछा करते रहता है। वास्तव में जो पंच विषय हैं उनकी सत्ता तो है नहीं, वे माइक हैं। भूख तो प्रमाणिक है, प्यास तो प्रमाणिक है। तो भूख अगर प्रमाणिक है तो भोजन वास्तविक चाहिए, वीडियो या फोटो से तो भूख मिटेगी नहीं। अगर प्रमाणिक प्यास लगी है तो मुझे पानी भी प्रमाणिक चाहिए, पानी
कि फोटो से तो तृप्ति होगी नहीं। इसलिए जो निरंतर पंच विषयों के भोग करने के निमित्त जो मन भाग रहा है, भागता है, वो वास्तव में उसकी जो मूल वृत्ति है आनंद की खोज है। क्योंकि ब्रह्मांड के सभी जीव आनंद से उत्पन्न हुए हैं, आनंद के लिए जी रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए आनंद की खोज, आनंद कामी होना पाप नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है। तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके ये मरण धर्मा क्षुद्र शरीर मान बैठा है, तो उसे अपने शरीर से बाहर, अपने से परे, अपने से इतर ही सुख की, आनंद की, प्रेम की झलक दिखती है और उन पंच विषयों में ही दिखती है। इसलिए उन पंच विषयों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वहाँ तो आनंद की कणिका मात्र भी नहीं है। मृग मरीचिका, रेगिस्तान में, मरुस्थल में जो जलाशय ज्येष्ठ वैशाख की दोपहरी में लगता है कि जलाशय है, वहाँ पर वास्तव में जब पास में जाने पर लगता है यहाँ तो जलाशय है ही नहीं। वह जो सूर्य की किरणें, तप्त किरणें जो आसमान में सूर्य खींच रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा से, ताप से वह वायुमंडल की ओर भाग रही हैं वे किरणें, लेकिन वहाँ कोई जलाशय नहीं है। उसी प्रकार से जो पंचेंद्रियों के जो पंच विषय हैं उनमें वास्तव में आनंद है नहीं, सुख है नहीं, तृप्ति है नहीं, लेकिन अज्ञानवश हमें तृप्त, प्रेम, आनंद, सुख केवल उन्हीं में दिखता है और मिलता है क्षण भर के लिए और फिर उसी में फंस जाते हैं और तुरंत बिछड़ भी जाता है। एक मिला गया, दूसरा आया गया, तीसरा आया गया, तृप्ति होती नहीं है। क्योंकि भूख तो प्रामाणिक है, प्यास तो वास्तविक है, किसकी? प्रेम की, आनंद की, सुख की कामना तुम्हारा स्वभाव है। तो इसलिए अपने स्वभाव जनित और अपने स्वरूप की विस्मृति, अज्ञान के कारण जो आनंद स्वरूप है, प्रत्येक जीव का तात्विक आत्यंतिक जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है, लेकिन उसे भूल करके वह पंचेंद्रियों के पंच विषयों की ओर भागते रहता है, भागता है, उनमें आबद्ध हो जाता है। इसे ही बंधन कहते हैं और यही यात्रा अनंत काल तक चलती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शरीर लिया, दूसरा शरीर लिया, हजारों करोड़ों, सब तृप्ति होती नहीं है। उन पंच विषयों के लिए भाग रहे हो, उनमें रमण करने के लिए तड़प रहे हो। कौन तड़प रहा है? मन तड़प रहा है। लेकिन जिसने जान लिया उन पंचेंद्रियों के पंच विषयों का भोग, ज्ञान पूर्वक किया, होश पूर्वक किया, तो उसे पता चल जाता है कि वास्तव में आनंद जो खोज रहा हूं वो तो इनमें मिला नहीं। मैंने युग युग से, चलो युग युग की यात्रा तो याद रहे या न रहे, वासनाएं वास्तव में युग युग की यात्रा को इंगित तो करती हैं, प्रमाणित करती हैं, लेकिन इस जन्म की ये जो जीवन है इसमें दिखता है एक आनंद का कोई कणिका मात्र मिलती है, कोई सुख की कणिका मात्र मिलती है, कोई प्रियतम, कोई प्रेयसी, कोई सुख की क्षुद्र वस्तु मिलती है, आती है जाती है, आती है जाती है, अगले क्षण वहीं दुख का कारण बन जाती है, लेकिन तृप्ति होती नहीं है। तो यह विवेक पूर्वक जिसने भोग किया तो जान लेता है कि यहाँ तो तृप्ति है नहीं, फिर उसे वैराग्य होता है। और वैराग्य का क्या तात्पर्य है? उदास हो जाना, निराश हो जाना वैराग्य नहीं है, वो मरघट वैराग्य नहीं है वैदिक सनातन धर्म में। दुखी होकर के जीना, दुख कामी हो जाना न संन्यास है, न मुक्ति की खोज है, न धर्म है। ये अद्वैत वेदांत तो है ही, लेकिन संपूर्ण सनातन धर्म में
ये जीवन एक उल्लास है, महा उत्सव है, महाभोग का सुअवसर है। ये भ्रम मत पाल लेना कि यहाँ तो सुख मिला नहीं, पत्नी में मिला नहीं, पति में मिला नहीं, संतान में मिला नहीं, धन में मिला नहीं, राजपाट में मिला नहीं, पद में प्रतिष्ठा में मिला नहीं, तो दुख ही दुख है। ये सत्य नहीं है। इस जगत में जिस क्षेत्र में जिन वस्तुओं में तुम खोज रहे हो वहां पर तो नहीं मिलता है, लेकिन वह है और नित्य है और अनंतता में है। इसके लिए तुम्हें शरणागति करनी पड़ती है। यही तो फिर जो जिस गुरु ने जाना, जिस ऋषि ने जाना, जिस परमहंस ने जिसकी अनुभूति कर ली, जो आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन में रमण कर रहा है, उस महासागर में गोते लगा रहा है नित्य, वह जानता है कि ये केवल अज्ञान के कारण जीव फंसा हुआ है। ये मन मेरा अपने स्वरूप को भूल करके बाहर में पंचेंद्रियों के पंच विषयों में सुख खोज रहा है, लेकिन सुख तो निर्विषयम, निर्विषय होते ही जो बच जाता है वह आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्म व्यजानात्। विषयों से मुक्त होते ही, विषयों के पीछे प्रेतवत जो भाग रहा था वह क्षण भर रुक गया अगर, और देखा उसने अपने केंद्र में, अपने अंदर झांक करके देखा, तो वहां तो आनंद का अनंत महासागर है, अनवरत नित्य दिव्य महासागर है, स्वयंभू महासागर है, अजन्मा, अविनाशी, अचल, अजर, अमर, अविनाशी स्वयंभू महासागर है। अपनी चैतन्य सत्ता के रूप में चैतन्य महासागर है। उसे ही निर्विषय होना, वो एक है, अद्वितीय है, उसमें विषय नहीं है, वह निर्विषय है। अब इसको सूत्रबद्ध कर रहा हूं, सरल रूप से आप समझ लें, इसलिए मैंने इस तरह से बताया, लेकिन अब आप सूत्रबद्ध समझें आप क्या कह रहे हैं। मन जब बाह्यमुखी होता है, अपने विषयों की ओर गमन करते रहता है, उनमें बंध जाता है, तो वही बंधन कहलाता है। क्योंकि विषय जो है मायिक हैं, उनमें आनंद नहीं, सुख नहीं, तृप्ति नहीं, वो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है। लेकिन उन सभी विषयों का जो विषयी है वह तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह अजर अमर अविनाशी आत्मा है, और वह तो मैं हूं, वह तो मेरा स्वरूप है। उस रूप में मैं एक हूं, अद्वितीय हूं, नित्य हूं, मुक्त हूं, सर्वेश्वर हूं, सर्वाधार हूं, सर्वाधिष्ठान हूं। इसका बोध हो जाता है, शास्त्र से नहीं, पहले शास्त्र से गुरु बताता है, लेकिन अनुभूति से, श्रुति, युक्ति और अनुभूति सम्मत यह ज्ञान हो जाता है कि केवल इतना ही अज्ञान था कि अपने स्वरूप को भूल करके, जो स्वरूप आनंदमय है, आनंद मेरा स्वभाव है, स्वधर्म है, आनंद की भीख कहीं मांगी। अरे कभी किसी आग ने किसी से ताप की भीख मांगी है? सूर्य को कभी तुमने सुना है कहे कि थोड़ा ताप दे दो, थोड़ा प्रकाश दे दो? उधार में कर्ज लिया कभी? नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण तुम प्रेम की, आनंद की, अमरत्व की, अमृतत्व की भीख कहीं विषयों में मांग रहे हो, और जो मांग रहा है उसका अपना स्वभाव अंतरतम, उसकी प्रकृति ही आनंदमयो आनंदमयो आनंदमयो, वह चैतन्यमय है, इसलिए आनंदमय है, मंगलमय है। आनंद तो उस जीव का अपना स्वभाव है, और अखंड अक्षय अहेतुक आनंद विषयों में मिलता है, वह उसकी कणिका मात्र होता है।
लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सुन करके भाग ले। उन विषयों का जो भोग ज्ञानपूर्वक करो, होशपूर्वक करो। भाग जाने से कुछ नहीं होगा। उदास होकर के हिमालय में चला गया, नहीं पत्नी ने ये बोल दिया, पति ने वो कह दिया, परिवार, उससे कुछ घटेगा नहीं, जुग जुग लग जाएंगे। उस भोग में जब तक तुम होश पूर्वक उतरोगे नहीं, जानोगे नहीं, और फिर जब उपरत नहीं होगे, ये बोध नहीं हो जाए कि वास्तव में जहां जो कुछ खोज रहा हूं वहां नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं तो है, तो वह जो जिस प्रकार से कामानंद के लिए, विषयानंद के लिए, वासनानंद के लिए पागल होते रहते हो, तो उसकी आधी पागलपन भी अगर उस रामानंद के लिए, आत्मानंद के लिए, आत्म क्रीड़ा के लिए हो जाए तो क्षण भर में क्रांति घट जाए। क्योंकि कामानंद, विषयानंद, वासनानंद के लिए प्रयास प्रयत्न करना पड़ेगा, तुमसे बाहर है। लेकिन तुम्हारा रामानंद, आत्मानंद, नित्यानंद, स्वरूपानंद, ब्रह्मानंद तो नित्य प्राप्त अपना आत्मस्वरूप है। कहीं नहीं जाना, बस गलत दिशा में मन भाग रहा था। यही तो कह रहे हैं सरस्वती रहस्योपनिषद के ऋषि कि मन का अज्ञान बस अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण विषयों में आनंद ढूंढना, उन विषयों में उलझ जाना, आसक्ति हो जाना ही बंधन है अज्ञान के कारण, और उनसे विनिर्मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ऑल दिस एज सूत्रास। द कांस्टेंट एंड ceaseless objectification of the mind is verily called bondage, and freedom from ceaseless objectification is called liberation, mukti, moksha. So simple. पहले मैंने व्याख्या कर दी ताकि आप समझ लें, लेकिन आपको इतने सरल और मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ अब बताऊंगा। ceaseless objectification of the mind is verily called bondage, bandhana, and cessation of the objectification of the mind is verily called liberation, enlightenment, moksha, mukti, right now, right here. What else could be more simpler and easier than this? इसको सरलता में समझो क्या कह रहे हैं। आप में से अधिकांश को पता होगा, पिछले 11-12 दिन से मैं अखंड मौन पर हूं, लेकिन जो अब उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। जिन अनुभूतियों में गया मैं तो सालों साल किया हूं, लेकिन इस बार जो अनुभूति इतनी गहराई में चला गया कि लग रहा था कि विलीन ही हो जाएगा ये शरीर, तो इसलिए निकल करके आज मैंने सुबह में सोचा कि निकल नहीं, अभी थोड़ा जो संसारिक कुछ है, उसमें जो गहरी अनुभूति हुई, आनंद का वह जो महासागर फूट पड़ा, मन भी और बुद्धि भी विलीन हो गई। इस डर से निकला आज मैं ये प्रवचन करने। वाणी अवरुद्ध हो गई, बुद्धि अवरुद्ध हो गई, और आनंद का इतना बड़ा ज्वार, इतना विस्फोट, अभूतपूर्व, रोम रोम जैसे अमृत में तैर रहा है, अकारण अहेतुक। लेकिन वाणी अवरुद्ध, बुद्धि अवरुद्ध, मनोलय, यही मनोलय। मनोलय होते ही, इसी को दूसरे रूप में कह रहा हूं कि जो विषय युक्त मन बंधन युक्त हो जाता है, बंधन से ग्रस्त हो जाता है, और निर्विषय होते ही वह मुक्त अर्थात अपने स्वरूप का उसे बोध हो जाता है, जो परमानंद है, जो नित्यानंद है, जो ब्रह्मानंद है। तो मैं सालों साल यहाँ पर ही ऋषिकेश में ही कई सालों तक मैंने किया है। फिर भी इस बार जो जिस शिखर पर और
बलात् ही हठात ही जहाँ पर चला जा रहा था। इसलिए आज मैंने वाणी भी अवरुद्ध होने लगी थी और बुद्धि भी अवरुद्ध होने लगी। लग रहा था सब भूल गया, शास्त्र सब विचार शून्य। वास्तव में ये परम परिणति थी। इसके लिए तो युग युग तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जो कुछ भी थोड़ा अभी प्रारब्ध है वेदांत का प्रचार प्रसार और लोक कल्याण के निमित्त थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसी अवस्था में न चला जाऊं जहां से आने की इच्छा ही नहीं हो, अभी ही नहीं हो रही थी। तो उसमें जो एकमात्र सिर्फ एक विधि बता रहा हूं, एक विज्ञान बता रहा हूं, वही जान लो। अनंत विधियां हैं, अनंत विज्ञान है, लेकिन सबकी आत्मा बता रहा हूं। सबसे सरल सहज बात बता रहा हूं कि नित्य जो हमारा मन है, हमारी पंचेंद्रियों की बैसाखी से बाह्यमुखी अपने पंच विषयों का पीछा कर रहा, उनमें रमण कर रहा है। और जब तक ये स्थिति है, यही बंधन है, यही अज्ञान है। अज्ञान क्यों? क्योंकि वह जड़ में रमण कर रहा है, वह असत में रमण कर रहा है, वो दुख स्वरूप में रमण कर रहा है। और हमारी खोज क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? हमारा आनंद का कहां पर धाम है? वह उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है। आनंद मैं बाहर खोज रहा हूं, सुख मैं युग युग से दूसरे के अंदर खोज रहा था, प्रेम सदा ही अपने से इतर कहीं किसी और में खोज रहा था। लेकिन जब मैंने उपरत होकर के अपने केंद्र पर आ गया, 180 डिग्री टर्न, तो वहां पर तो निःशब्द पूर्ण मौन और परमानंद स्वरूपतः स्वभावतः हठात ही, जिसे जरा टस से मस कर नहीं सकते, ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु बम सारे शत्रु मिलकर के उसे स्पर्श ही नहीं कर सकते, मुझे उसका पोषण भरण क्या करना? मुझे जो प्रेसी चाहिए, प्रियतम चाहिए, धन वैभव ऐश्वर्य जो संसार में चाहिए, उसके लिए कितना पोषण रक्षण, परमाणु बम, अणु बम, अस्त्र शस्त्र, धन, सुरक्षा कर्मी रखने पड़ते हैं, उसे खिलाना पिलाना सब करना पड़ता है। लेकिन जो सम्राटों का सम्राट है, आनंद का अक्षय भंडार है, जो नित्य उपलब्ध है, अगर उसे जान लिया तो वो तो नित्य है ही, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। उसका न पोषण करना, न भरण करना, कुछ देना नहीं है। ये अद्भुत है, इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? कुछ। मुक्ति मेरा स्वभाव है, मोक्ष मेरा धर्म है, प्रकृति है, प्रवृत्ति है। लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके, जो आत्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो अद्वैतानंद है, उसे ही मन और पंचेंद्रियों से युक्त होकर के पंच विषयों की तरफ भागते 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 प्रेतवत युग युग से बंधन हो गया है। एक जन्म, दूसरा जन्म, और जन्म तुम्हें दुख देने के लिए नहीं होता है, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति, तुम्हारी वासनाओं की तृप्ति के लिए तुम्हें नए नए जन्म युगों युगों तक मिलते हैं। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, तुम्हारी अपनी कामना है, किसी अन्य की कामना नहीं है। इसलिए वेदांत का उद्घोष है बिगिनिंगलेस नेसियंस, अनाद्य विद्या है लेकिन शांत है। इसे शांत किया जा सकता है ज्ञान से, जान करके अपने स्वरूप को। इसलिए बंधन क्या है, मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्ति होगी? यहां अभी इसी शरीर में ही जैसे हूं, संसारी हूं तो संसारी, सन्यासी हूं तो सन्यासी, जैसे भी हूं, बस
मुझे ये जान लेना है कि मेरा जो मन है, मेरी जो इंद्रियां हैं, प्रेतवत मुझे आनंद की, प्रेम की, सुख की खोज में बाहर ले जा रही हैं और मैं बाहर जा रहा हूं, वह अज्ञानमय है। अज्ञान के कारण होता है, वही मूर्खता है। उसी ने मुझे बंधन में डाला है, उसी ने ही मुझे भिखारी बनाया है। जुग जुग तक जन्म और मरण का भवसागर मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बस इसके बिल्कुल विपरीत आ जाओ। स्टॉप द सीजलेस ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द माइंड। जो नित्य विषयों की ओर जो गमन करता हुआ जो मन है और पंचेंद्रियों की वैसाखी से गमन करता है और स्थूल विषयों का भोग तो पंचेंद्रियों की वैसाखी से करता है और सूक्ष्म विषयों का भोग वो ज़्यादा खतरनाक है, समझ में नहीं आता है। वो भूत और भविष्य, भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना करके तुम्हारे अंदर का जो संसार है वो बड़ा बंधन है। नित्य कल्पना चल रही है, भूत की स्मृति जो वासनाएं हैं और उनके आधार पर भविष्य की कल्पना घटित हो रही है। तो क्या करना है? फ्रीडम फ्रॉम सीजलेस ऑब्जेक्टिफिकेशन इज मोक्षा, मुक्ति। अलग अलग तरीके से कह रहा हूं, बात एक ही कह रहा हूं, बड़े सरल तरीके से। इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। समस्त ब्रह्म सूत्र के जितने भाष्य हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता है और अनंत जो लाखों करोड़ों ग्रंथ हैं, सब पढ़ जाओगे। अंत में तुम्हें जब ज्ञान होगा, कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, ईश कृपा होगी, आत्म कृपा होगी और शास्त्र कृपा होगी, तो अंत में पता चलेगा कि जिसे मैं युग युग से खोज रहा हूं, जिस आनंद को, जिस प्रेम को, जिस अमरत्व को, जिस अनंतत्व को, जिस सर्वस्वत्व को, सार्वभौमत्व को मैं खोज रहा हूं, वो तो मेरा स्वरूप है। कैसे पता चलेगा? फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम, अब टिप्स बता रहा हूं बड़ा सरल सहज रूप में, कई तरीके से, लेकिन 2-3 टिप्स आज बताने जा रहा हूं आपको। ये अनुभूत सत्य हैं। विशेष रूप से जो मेरी इस बार की जो मौन साधना रही, उसमें से कुछ रत्न और प्रसाद आपको आप ले लीजिए। महाप्रसाद है, दिव्य प्रसाद है। जुग जुग के जिनके पुण्य कर्म फलित हुए होंगे, और मैं 2-4 दिन के अंदर ही पूर्णतः ये मौन से वापस भी आ जाऊंगा। अभी तो आज मैंने केवल प्रवचन के लिए मौन तोड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं स्वतः विलीन न हो जाऊं। सांसारिक अर्थों में कह रहा हूं। अभी कुछ लोगों की अपेक्षा है, कुछ लोगों का कल्याण और होना चाहिए, और कुछ प्रारब्ध भी है। इसलिए वह परम तत्व आपको आनंद का अमृत पिलाने जा रहा हूं, पियो। और 2-4 दिन के अंदर ही अपने पूर्ण रूप से, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल विलीन, मन विलीन, मनोलय और आनंद का महासागर, फिर कुछ बचता नहीं पाने के लिए, कुछ करने के लिए जिसके लिए तुम शरीर धारण करो। ये सब कुछ मैं खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वेदांत का जिन्होंने अध्ययन किया है उन्हें पता चलेगा। फिर कुछ तुम्हें रोकने वाली कोई सत्ता बच नहीं जाती है, बच नहीं पाती है। इसलिए कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हुई, इतनी गहरी अनुभूतियाँ हुई कि बिल्कुल तत्काल शरीर छोड़ देने, बिल्कुल शरीर से मुक्त हो जाने की इच्छा हुई। लगा ये कहाँ राख में, ये खाक में पूरे के पूरे अपने उस सम्राटों के सम्राट के सिंहासन को छोड़ करके कहाँ ये गली में, गटर में भटक रहा हूँ। और सामने है, नित्य उपलब्ध है, ऐसा नहीं कोई काल्पनिक अनुभूत सत्य। इसलिए मैं थोड़ा सा
एक बोध है, थोड़ा सा मुझे दायित्व बोध है, जो इस कलिकाल में जिस प्रकार से इस वेदांत दर्शन का, इस ब्रह्म विद्या का ह्रास हुआ है, तो उस अमृत को पिलाने का भी एक मेरे अंदर दायित्व बोध भी है और गुरु परंपरा से आदेश भी है, अनुशासन भी है। इसलिए मैंने रोक दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं वर्षों वर्षों तक यहाँ पर मौन किया हूँ, लेकिन उस ऊंचाई पर नहीं पहुँच पाता था, बहुत गहराई तक पहुँच पाता था, सब अनुभूतियाँ हुई थी, लेकिन अभी तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था और लगता है खो गया, अब बचने का कोई कारण नहीं, बचाने का कोई कारण नहीं, बिल्कुल राख। इवन वेदांत का प्रचार, आत्म साक्षात्कार शिविर, प्रवचन, ये सब कुछ भी इतना मूर्खतापूर्ण, नीरस दुख स्वरूप ही लगता था, प्रपंच स्वरूप ही लगता था। लोग कहते थे तो चिड़चिड़ापन अंदर से, क्या आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मानंद में जो मगन है, कहाँ बुला रहे हो, कहाँ ये दुख भरा। तो उस अनुभूति को थोड़ा सा जितना किया जा सकता है, सब कुछ तो नहीं बता सकता हूं, कभी आगे के प्रवचनों में शिविर में खोलूंगा उसके पूरे रहस्य को। तो इतना बता रहा हूं कि करना बस इतना है कि जो नित्य बाह्यमुखी जो मन है और इंद्रियां हैं, वो ले जा रही हैं, उनको वापस ले आओ, उस ऊर्जा को अपने आप पर ले आओ, अपने केंद्र पर लाओ। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। समस्त वेदांत शास्त्र का इतना ही निहितार्थ है, क्योंकि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। अभी अगले 10, 15, 20 मिनट में ही क्रांति घटेगी। तुमको लग रहा है अभी तो ऐसे ऐसे चला, पूरा का पूरा रहस्य अनुभूति अगर तुम्हारी मुमुक्षा प्रमाणिक है तो फिर क्या करना है महाराज? दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। अभी तक लग रहा होगा कि मैं मनमानी बात कर रहा हूं, लेकिन चलो अब शास्त्र के अनुरूप सुन लो। पहले भी उपनिषद बताया वही बात, क्योंकि जो देखने जानने अनुभूति करने वाला है वह ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है, अनुभूति का विषय जो बनता है, वो माया है, असत है, काल्पनिक है, प्रतीति मात्र है। और पंचेंद्रियों के पंच विषयों की तरफ भाग रहे हैं, तो किसके तरफ भाग रहे हैं? उसी माया, उसी असत, उस दुख स्वरूप प्रतीति स्वप्न का तुम पीछा कर रहे हो। इसलिए उसके विपरीत आओ। कहां आओ? क्या करो? करना कुछ नहीं है। यह जान लो कि मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर जो कुछ भी दृश्य रूप में दिख रहा है, विषय के रूप में अनुभूति में आ रहा है, असत है, मायिक है, स्वप्नवत है, प्रतीति मात्र है। फिर और जो इसे देखने वाला, जो जानने वाला, अनुभूति करने वाला, जो अनुभोक्ता है, वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म मैं ही हूं। मेरे सिवाय कौन है? मेरे सिवाय कौन अनुभव कर रहा है? मेरे सिवाय कौन जान रहा है? मेरे सिवाय कौन देख रहा है? ये सब अपने आप पर पूछो। ये सब पर लागू होता है, सभी जीवों पर लागू होता है। स्वप्न का दृष्टा मैं, सुषुप्ति का दृष्टा मैं, जागृत का साक्षी मैं, जड़ का चेतन, सबका साक्षी अनुभोक्ता प्रकाशक तो मैं हूं। इसलिए वह जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो नित्य मुक्त है, वह मेरे सिवाय कहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सबके अंदर जो तुम्हारा आत्म चैतन्य है, कुटस्थ चैतन्य है, वही मुक्त है। उसका स्वभाव है मोक्ष, उसका धर्म है मुक्ति। उसमें कभी बंधन हुआ नहीं। बंधन तो मन को हुआ है, जीव को हुआ है। शुद्ध चैतन्य तो नित्य मुक्त है। शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शसनेस कैन नेवर एवर बी बाउंड। प्योर कॉन्शसनेस कैन नेवर एवर बी अफ्लिक्टेड। प्योर कॉन्शसनेस कैन नेवर बी वायलेटेड। Pure consciousness, that is Brahman,
जो शुद्ध बोध, प्योर कॉन्शियसनेस का तात्पर्य है, शुद्ध बोध, चैतन्य सत्ता अर्थात परमात्म सत्ता। सृष्टि में कोई, सिंस प्योर कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल रियलिटी, ओनली रियलिटी, द रेस्ट इज मेयर अपीयरेंस अपॉन दैट प्योर कॉन्शियसनेस, एंड दैट प्योर कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट आई, माई सेल्फ, ever shining, self luminous, self effulgent I in everyone is pure consciousness, the Brahman, the seer of all, perceiver of all, experiencer of all, that is ever free। वह नित्य मुक्त है, उसको बंधन हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। बंधन जो अपने से बाहर अज्ञान बस, ये जो जीव है, जो मन है, मन को बंधन हुआ है, मन को अज्ञान हुआ है, और मन को ही ज्ञान होता है, मन को ही मुक्ति होती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, अर्थात मैं, मेरा शुद्ध चैतन्य है, जो कुटस्थ चैतन्य है, वो तो नित्य मुक्त है। ये है उपनिषदों का ज्ञान, ये है अद्वैत वेदांत। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, किसी स्थान में नहीं, किसी अन्य लोक में नहीं, किसी काल विशेष में नहीं, स्थान विशेष में नहीं। मुक्ति तो मन का निर्विषय हो जाना और मन का अपने स्रोत में विलीन हो जाना, और विलीन होकर एक हो जाना, जहां पर एक अद्वितीय ही बच जाता है, वही अनुभूति होती है। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। क्योंकि देखने वाला एक है और दिखने वाला अनेक है। माइक होने के कारण देखने वाला सत है और दिखने वाला असत है। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। असत का क्या तात्पर्य है और सत का क्या तात्पर्य है? सत, मेरे सिवाय सब कुछ असत है। अभी आ जाओ, अभी यहीं, अभी सब भूल जाओ। वह सत्य जिसका स्वरूप है मुक्ति, मोक्ष, जिसमें बंधन हुआ नहीं, जिस मुक्ति के लिए सनातन धर्म में, ये पितृपक्ष में तर्पण अर्पण कर्मकांड जो किए जा रहे हैं उस आत्मा की शांति के लिए, वास्तव में कोई उपाय नहीं है। उपनिषदों का उद्घोष है, जो करते हैं उनकी अपनी उपयोगिता है, करते रहो कर्मकांड अर्पण तर्पण, लेकिन अपनी अनंत अमृत स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा के ज्ञान के बगैर, उस अपने आत्म साक्षात्कार के बिना सृष्टि में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मुक्ति का, मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। एक ही मार्ग है, एक ही विज्ञान है, एक ही उपाय है। वह है उस परम पुरुष, उस परमात्मा जो नित्य सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, उसका ज्ञान, उसका बोध, उसका साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। वेदाहमेतं पुरुषम महांतम, जो महान से महान है, परम पुरुष, उसको मैंने जान लिया। उस परम पुरुष के ज्ञान, उसे ही आम भाषा में आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध या मोक्ष कहते हैं। उसके बिना, अपने स्वरूप बोध के बिना मुक्ति का कोई उपाय नहीं। मोक्ष की कल्पना भी बेकार है। युग युग तक तुम अर्पण तर्पण करते रहो, इनकी अपनी उपयोगिता है, अब उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप, जो अमृतत्व स्वरूप, जो मोक्ष है, मुक्ति है, जो परम पुरुषार्थ है सनातन धर्म का, वह तो तुम्हारे स्वरूप बोध मात्र से ही हो सकता है। ये उपनिषदों का उद्घोष है, समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है।
अन्य उपकरण धर्म कर्म अंतःकरण की निर्मलता के लिए आवश्यक होते हैं, उपयोगी होते हैं, लेकिन जो जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व जब तक सिद्ध नहीं होता है, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत, तब तक तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर तुम दुखों से निवृत्ति चाहते हो सदा के लिए और परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, तो सूत्र दृश्य से निवृत्ति और दृष्टा में प्रवृत्ति कर लो, तुम मुक्त ही हो, तुम मुक्त ही हो, तुम मुक्त ही हो। एक वाक्य में बताया। यह हमारे मौन के समय का निकला हुआ महामंत्र है। वह तो उपनिषदों, लेकिन दूसरे रूप में इसी मंत्र को आज आपको ध्यान कराता हूं। इसको समझो, इसको पकड़ लो। दृश्य से निवृत्ति, दृश्य वर्ग, ये पंचेंद्रियों के पंच विषय, अपने मेरे सिवाय तो सब कुछ दृश्य वर्ग ही है ना। क्या है? सब मेरे लिए दृश्य है। अपना शरीर भी दृश्य है, मेरा मन भी दृश्य है। तो दृश्य से निवृत्ति, निवृत्ति क्यों? क्योंकि दृश्य कल्पना है, असत है, दुख स्वरूप है, मरण जन्म धर्मा, ये माइक सत्ता है, सदवस्तु नहीं है। और दुख किसी को चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए दुख? तुम सृष्टि में किसी जीव से मिले हो आज तक जो दुख कामी हो? कोई नहीं। और तुम सृष्टि में मिले हो किसी व्यक्ति से, किसी चिट्टी मक्खी मच्छर से भी जो सुख न चाहता हो? असंभव। यही मोक्ष है, मोक्ष और कुछ नहीं है। और इसी की आत्यंतिक परमार्थिक प्राप्ति को ही कहते हैं वेदांत वर्णित मुक्ति मोक्ष। और इसी शरीर में ही, यही दूसरे योनियों में संभव नहीं, क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य होकर के तुम्हें वह पारसमणि जो विवेक बुद्धि मिली है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक। इसलिए यह जान लो कि दृश्य वर्ग असत है, अनित्य है, दुख स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। लेकिन समस्त दृश्य वर्ग का जो दृष्टा है, दृष्टा में प्रवृत्ति, दृश्य की निवृत्ति। इतना ही मोक्ष शास्त्र है समस्त अद्वैत वेदांत का महामंत्र। सरल रूप में बता रहा हूं। मेरी कोई योजना अभी नहीं थी अचानक लिखने के, लेकिन आज दोपहर में ऐसा प्रबल प्रवाह आया कि नहीं, खोलो रहस्य कोई, तो पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। और जो सनातन धर्म को अन्य धर्मों से जो विशिष्ट बनाने वाली जो बात है वो यही तो है, अमरत्व का विज्ञान, मुक्ति का महाविज्ञान। तो बस इतना जानो कि प्रश्न क्या मैंने पूछा था प्रारंभ में, मोक्ष क्या है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष मन का निर्विषय हो जाना मोक्ष है, और विषयासक्त होना मन का बंधन है। अब उसकी उपलब्धि के लिए उसी को थोड़ा सा सरल करके बोल रहा हूं, डायग्नोसिस बोल रहा हूं, प्रोग्नोसिस बता रहा हूं, रेमेडी बता रहा हूं, औषधि। क्या करना है? गहराई में इस पर चिंतन कर लेना है, घट जाएगा। कि तुम्हें सदा दृश्य वर्ग से अपने मन को हटाओ, तो दृश्य से निवृत्ति और दृष्टा में प्रवृत्ति, दृष्टा में रमण। बस इतना ही अद्वैत वेदांत का, इससे बाहर कुछ नहीं। जाकर के पढ़ो योग वशिष्ठ, अष्टावक्र, गीता, विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य के अनंत प्रकरण ग्रंथ और समस्त उपनिषद और समस्त भाष्य, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र। अंत में ये महामंत्र इतनी सरलता से आपके पुण्य फलित हुए हैं कि उस मेरी साक्षात परोक्षानुभूति के पश्चात मैं रोक नहीं पाया। कोई संकल्प मेरा भी था कि लंबे समय तक, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस अमृत को बरसाओ, बांटो, लुटाओ। अपना तो मिल गया, अपना न कुछ पाना है न धारना है, कुछ नहीं है, न लेना न देना, मगन रहना। तो क्या है? सूत्र एक पकड़ो और जहां पर जो कर रहे हो करते रहो। गारहस्थ हो तो गारहस्थ, दुकानदार हो तो दुकानदार हो, राजनीतिज्ञ हो तो राजनेता बने रहो,
शासक हो तो शासक बने रहो, साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट बने रहो, कोई अंतर नहीं। बस शरीर को काम करने दो जो कुछ भी कर रहा है, परंतु मन में गहरे अर्थों में बस जान लो, दृष्टा से तादात्म्य कर लो और दृश्य से तादात्म्य विच्छेद करो। अब दूसरे तरीके से उसी बात को कह रहा हूं। Identify yourself with the seer, the perceiver, the experiencer, and break free from the false identity of seen, perceived object. ये शरीर देखो तुम्हारा, ये दृश्य है, मन भी दृश्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्यमय है। इसलिए भौतिक जगत जो दृश्य वर्ग के रूप में दिख रहा है वो तो समझ में आ जाता है कि चलो मैं उससे अपना मन हटा रहा हूं, अपनी इंद्रियों को हटा लिया मैंने। लेकिन यहां पर आके फंस जाते हैं, आसान नहीं होता है। अच्छा मेरा शरीर तो है, मैंने शरीर को जुग जुग सपना सत्य माना है, मेरा मैं तो है, मेरे मन को ही, अधिकांश लोगों के लिए तो मेरा मन ही तो आत्मा है। यही तो समस्या है जो कि जड़ है ही नहीं। तो मन भी मुझे दिखता है, मन सुखी होता है, मन दुखी होता है, शरीर रुग्ण हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडक, ये सब दृश्य वर्ग हैं। इनसे हटाओ। अपने शरीर से बाहर जो पंचेंद्रियों के पंच विषय, केवल उन्हीं से नहीं हटाना है। यहां पर भी देखो, ये शरीर मेरा दृश्य है, मेरी पंचेंद्रियां दृश्य में दिख रही है, मेरा मन दिख रहा है मेरी इंद्रियों को। मेरी आंख बंद है, आंख देख रही नहीं, मन देख रहा है इसको। तो मेरा मन प्रसन्न है, खिन्न है, कौन? मेरी बुद्धि देख रही है। मेरी बुद्धि जागृत है, सुसुप्त नहीं है, कौन देख रहा? वो वही परमात्मा है, साक्षी चैतन्य है, वह मेरी अंतरात्मा, वह मुक्त है। उस पर अपनी समग्र चेतना, अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर, उसमें रमण करो। वही आत्मरति आत्मक्रिया है। और विश्व का अगर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी लाओ वहां चुनौती के साथ में, बस इतना एक्सपेरिमेंट करे, उसमें श्रुति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की अनुभूति। मुझे एक श्रुति बाद में, उपनिषद बाद में पढ़ा, मुझे अनुभूति पहले 40-45 साल पहले हो गई कि जब पंचेंद्रियों के पंच विषयों से उपरत होकर के जब अपने केंद्र पर गया तो इतनी विराट सत्ता का, अमरत्व का और आनंद का, अखंड अक्षय प्रेम का जो अनुभव हुआ, वो पहले मुझे विपरीत गति से हुआ है। कहते हैं श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत। मुझे पहले अनुभूति पिछले जन्म की, शास्त्रों में यही बताया गया कि पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा। लेकिन आपको अगर वैसा नहीं भी हो रहा है तो कह ये रहा हूं कि बस अगर दुख से निवृत्ति चाहते हो, यहीं अभी अमरत्व की प्राप्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो इस शरीर के रहते हुए ही, तो बस इतना करो कि जितना भी होश पूर्वक दृश्य के रूप में जो दिखे, जिसमें तुम रस ले रहे हो, जिसको अपना मान रहे हो, तुम्हारा परिवार, ऐसा नहीं किसी की हत्या करनी, किसी से संघर्ष करना, झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस मन से जानना है, मन से ही मुक्ति और मन से ही बंधन है। मन ने मान लिया मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु, मेरी प्रेयसी, मेरा प्रियतम, मेरा संसार, मेरा देश, मेरा घर पर, ये जानो कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब असत है। मैं, मेरा जो दृष्टा स्वरूप है, साक्षी चेतन स्वरूप है, साक्षी चेता ही केवलो, मैं दृष्टा मात्र हूं, समस्त दृश्य वर्ग मुझ में कल्पना है, आभास मात्र है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, न कुछ था, न है, न होगा। मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में स्वप्नवत दिखता हूं। मैं सदा था, सदा हूं, सदा रहूंगा। दृष्टा ही सदवस्तु है, क्योंकि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने जानने वाला है वो ब्रह्म है, इसलिए उसमें रमण करो। यही कह रहा हूं कि दृश्य से निवृत्ति और दृष्टा में प्रवृत्ति, यानी दृष्टा में रति ही आत्मरति है, दृष्टा में रमण ही आत्म मैथुन है, दृष्टा में स्थिति ही आत्म क्रीड़ा है, आत्म मैथुन है, आत्मरति है। जो पिछले आत्म शिविर का जो अंतिम प्रवचन था कि ध्यान, मैंने इस टाइटल से कि ज्ञानी ध्यान नहीं करता, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन, यही विज्ञान बता रहा हूं सरल रूप में। आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन,
वो आत्मा यहां पर अभी मेरी शुद्ध चैतन्य आत्मा, वही आत्मा उपलब्ध है और वही समस्त जगत के रूप में दिखती है नहीं। आनंद का समस्त स्रोत मैं हूं, प्रेम का अक्षय आनंद भंडार मैं हूं, मेरे सिवाय न प्रेम है, न आनंद है, न सुख है। बस अज्ञान के कारण पंचेंद्रियों के पंच विषयों की ओर भागता रहा हूं, वहां से उपरत होकर के, वहां से अपनी दृष्टि को, अपने मन बुद्धि को हटा करके जहां पर प्रेम है, जहां अमरत्व है, जहां अनंतत्व है, जहां सत्य है, वहां पर टिका दो। मन से घटना घटेगी, बाहर से जो करना है करते रहो। संसार में गहरे अर्थों में बस रमण करो अपने आप में, अपने सिवाय सबको भुला दो, महाभोगी बन जाओ, महास्वार्थी बन जाओ। मैं बार बार बोलता हूं, अद्वैत वेदांत गहराई में तुमने समझा तो महास्वार्थी बना देगा, बट दैट सेल्फिशनेस इज इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट पेटी सेल्फ इंटरेस्ट। तुम उस परम विराट वैभव को उपलब्ध हो जाते हो, जिस वैभव के कणिका क्षणिका उसकी छाया मात्र से जुग जुग का कल्याण हो जाता है, अनंत करोड़ों लोगों का। वह विराट अनुभव, वह विराट उपलब्धि तुम्हें नित्य प्राप्त है। बस तुम विषयों की ओर भागना, दृश्य वर्ग की ओर जो तुम नित्य प्रेतवत भाग रहे हो, उनसे उपरत हो जाओ। तो मैंने क्या सूत्र दिया था कि विषय से मुक्त हो जाओ, विषयों से मुक्त हो जाओ, विषयों से उपरति कर लो। और निर्विषय कौन है? ये मैं हूं, मेरी आत्मा। तो दृष्टा दृश्य से उपरति, दृश्य वर्ग मात्र से जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिख जाए वहां से हटा लो अपने आप को, उससे तदात्म विच्छेद कर दो। मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये स्वप्न मात्र है। और जो दृष्टा है बस उससे वो सत्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, वही अजर अमर अविनाशी परम पुरुष है, जो श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं पुरुषं महांतम तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते ययनाय। अपने आप को जानना है, अपने आप को पाना है। ब्रह्म को पाने का तात्पर्य है अपने आप को पाना, ब्रह्म को जानने का तात्पर्य है अपने आप को जाना। तुम ही वह परम पुरुष हो। बस दृश्य वर्ग से हटा करके दृष्टा में प्रतिष्ठित कर दो, विषय से हटा करके विषय में प्रतिष्ठित हो जाओ। Remove your mind and senses from the object and objective world and abide in the subject eternal, subject immortal. That subject immortal in alone is called Sachidananda, the supreme self, the Paramatman, जो एकमात्र सदवस्तु है, सदवस्तु है, आनंद का अक्षय भंडार है, अमरत्व उसका स्वभाव है, वह एकमात्र सदवस्तु है और वही एकमात्र मुक्त है। परमात्मा के सिवाय कहीं कोई मुक्ति नहीं है और वह परमात्मा तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। परमात्मा के सिवाय, उस परब्रह्म के सिवाय, उस परमेश्वर के सिवाय सब बंधन युक्त है, वास्तव में कोई है ही नहीं, उसी में कल्पित है। इसलिए जब तक तुम ब्रह्म नहीं हो जाते, जब तक तुम जान नहीं लेते कि तुमसे परे, तुमसे बाहर, तुमसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं, तुम्हारी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। उपनिषदों का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है। इसलिए इस पितृपक्ष के अवसर पर यह जानो कि मैं ही वह सर्वव्यापी वासुदेव हूं, मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और अभी यही नित्य दृष्टा के रूप में उसमें विलीन कर दो। दृष्टा में विलीन हो जाओ और दृश्य वर्ग को विलीन कर दो, त्याग कर दो। भौतिक रूप से नहीं करना, मन से तुम जान लो कि ये जो दृश्य वर्ग है
वो काल्पनिक है, माइक है, क्षुद्र है, क्षणभंगुर है ही नहीं। जो है वो मैं हूं, एकमात्र मैं ही नित्य दृष्टा, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं। और अभी और यहीं वह जो शुद्ध चैतन्य मेरा है वह साक्षी मात्र है, साक्षी चेता ही केवलो। जो कर्ता भोक्ता है वो तो शरीर है, मन है, बुद्धि है, लेकिन मैं साक्षी मात्र हूं, चैतन्य प्रकाश हूं। आई एम ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग सच्चिदानंद मेरा स्वभाव है। इसलिए मन को निर्विषय बना करके और उसके मन के विषय में विलीन कर दो। मन को दृश्य वर्ग से हटा करके उपरति करके, अर्थात दृश्य की निवृत्ति कर दो, दृश्य वर्ग की निवृत्ति कर दो और दृष्टा में प्रवृत्ति कर लो। बस इतना ही, इसी को 2 बार 4 बार समझो। जो कुछ भी दृश्य के रूप में तुम्हें दिखे, स्थूल के रूप में, सूक्ष्म के रूप में, अंदर में, बाहर में, अंदर में भी दृश्य वर्ग है, भूत की स्मृति, भविष्य की कल्पना। सो substantive part of your freedom, liberation, moksha lies in freedom from past and freedom from future or present. In the present moment the mind becomes no mind. अब ये सब रहस्य, एक एक रहस्य को खोलने में कितने प्रवचन लगेंगे, आगे के प्रवचनों में बोलूंगा। लेकिन जिस क्षण यहां पर तुम देखो, दूसरा इशारा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ दिख रहा है मुझे तो यहां से कहीं हट के जाना नहीं। गहरे अर्थों में मन को जब ये बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, जान ले कि ये जो कुछ भी दृश्य वर्ग के रूप में मुझे दिख रहा है, पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में, वो काल्पनिक है, असत है, माइक है, लेकिन उन सबको जो देखने वाला है वो सद वस्तु है, वह परमेश्वर है, वह परम पुरुष है, वह सम्राटों का सम्राट, और वह मेरी अंतरात्मा ही है। वो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं, कुछ नहीं। मैं सदा था, सदा हूं, सदा रहूंगा, मेरे सिवाय न कोई हुआ, न है, न होगा। वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही परम दृष्टा के रूप में है। और उसी में ये अनंत जो दृश्य वर्ग जो माइक लीला के रूप में दिख रहा है, उसको निवृत्त कर दो और सदा सदा के लिए उस एक अद्वितीय दृष्टा में, सर्वद्रष्टा में प्रतिष्ठित हो जाओ। शाश्वत अखंड, यही तो। अब इसी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन कहने को मैंने बता दिया, लेकिन अब इसके लिए चलो 1-2 मिनट में तुम इस पर निधिध्यासन करो। उसी के लिए मंत्र सोहम। अब अभी तक मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन अब मैंने अपने केंद्र पर ला करके सह, अर्थात जो अतीन्द्रिय है, निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसे कहा जाता है, वही मैं हूं। और यहां पर यही जो मेरा मैं है, मेरा शुद्ध चैतन्य है, वही शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन नित्य मुक्त जो पर ब्रह्म है, मैं ही हूं। मैं सदा मुक्त हूं, बंधन मुझे कभी हुआ नहीं। समस्त दृश्य की निवृत्ति कर दो और दृष्टा में प्रवृत्त हो जाओ, विलीन हो जाओ, रमण करो। वहीं आत्मरति है, वहीं मोक्ष है, वहीं निर्वाण है। अभी यही मुक्त हो जाओ और अनुभव करो। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद स्वरूप शिव में मैं विलीन हो गया, और विलीन होकर के मैं चिदानंद स्वरूप शिव ही हो गया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त।
शिवोहम शिवोहम।